अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को टैरिफ का डर दिखा रहे हैं। उन्हें अमेरिका के दबाव में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। ट्रंप के निशाने पर खास तौर से वो देश भी हैं जो किसी न किसी तरह से रूस के साथ जुड़े हुए हैं। रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखने के चलते उन देशों को अमेरिका एक तरह की पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहा है। उन्हें धमकाया जा रहा है कि उन्हें दुनिया में आइसोलेट कर दिया जाएगा। उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा इंपोर्ट टैरिफ लगाकर उन्हें आर्थिक तौर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के लिए भी अमेरिका कुछ कुछ इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। रूस से व्यापार और हथियारों की डील के चलते डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर भी 25% का टैरिफ लगा दिया। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने भारत को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। फिर जब इससे भी जी नहीं भरा तो अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत का नाम घसीट लिया है। लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि वो किस मिट्टी का बना है। भारत ने दिखा दिया है कि वो मंझधार में दोस्त का हाथ छोड़ना नहीं जानता। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती खल रही है। ऐसे में उसने पहले भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ाकर प्रेशर डालने की कोशिश की और जब भारत उसके प्रेशर में नहीं आया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने भारत पर गंभीर आरोप मढ़कर सनसनी सी मचा दी है। स्टीफन मिलर ने आरोप लगाया है कि भारत रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध में रूस को फंडिंग कर रहा है। इस बेसिर पैर के आरोपों को साबित करने के लिए उसने जो तर्क दिया है उसे सुनकर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने अपना सिर पीट लिया। दरअसल ट्रंप के सलाहकार मिलर का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे आर्थिक तौर से मजबूत कर रहा है। इसे मिलर ने एक तरह की इनडायरेक्ट फंडिंग बताया है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कर रहा है। ये ऐसी ही बात हो गई जैसे आपने सेब वाले से सेब खरीदा, फिर सेब वाले ने उन पैसों से शराब पी ली और फिर सेब वाले की पत्नी आपको उलाहना दे रही है कि आपकी वजह से मेरे पति ने शराब पी। खैर, खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश का सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार की ऐसी बुद्धिमत्ता और सोच के ऐसे स्तर की हंसी भी उड़ाई जा रही है। उन्हें शायद दो देशों के बीच की व्यापारिक साझेदारी और कूटनीतिक संबंधों का ककहरा फिर से सीखने की जरूरत है, ऐसा दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है। हालांकि ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति के सलाहकार की सोच और इतनी स्तरहीन नहीं हो सकती, होनी नहीं भी चाहिए। फिर स्टीफन मिलर ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया क्यों? ये बात समझने वाली है। दरअसल अमेरिका रूस को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अगले 12 दिनों के भीतर यूक्रेन पर हमले रोकने की चेतावनी दी है। उसमें से भी 4-5 दिन अब निकल चुके हैं, लेकिन रूस का तेवर नरम नहीं पड़ रहा है। जबकि यूरोपियन यूनियन और नाटो भी रूस को आंखें दिखा चुका है। रूस को रोकने के लिए अमेरिका अब तक हर हथकंडा अपना चुका है, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके बावजूद रूस के हमले यूक्रेन पर जारी हैं। यहां तक कि उसने नाटो और यूरोपियन यूनियन को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन को मदद और हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी तो उनको बहुत पछताना पड़ेगा। अमेरिका का मानना है कि रूस का ये जोश दरअसल चीन और भारत जैसे देशों से उसकी मित्रता का असर है, जिन्होंने उसके साथ अभी भी कारोबार जारी रखा हुआ है। भारत ने भी जता दिया है कि रूस के साथ हमारे संबंध दशकों पुराने हैं और जहां तक बात तेल खरीद की है, भारत वैश्विक माहौल और कीमतों के हिसाब से फैसले करता रहा है। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ये बयान। Our ties with any country or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. आपका सवाल देखिए, जहाँ तक ऊर्जा ज़रूरतों की सोर्सिंग की बात होती है, उस पे हमारा जो ब्रॉड अप्रोच, मतलब
जो हमारा अप्रोच और रवैया है उससे आप भली भांति अवगत हैं कि जो बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो तेल मिलता है, किस भाव पे मिलता है, और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। जहां तक स्पेसिफिक आपका रूस को लेकर भारत का रुख साफ है, जिसे अमेरिका हजम नहीं कर पा रहा। अपनी ऐसी खुन्नस को टैरिफ के बहाने निकालने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर भी 25% का टैरिफ लगाया था, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताकर मजाक भी उड़ाया था, जिसका भारत ने उन्हें कड़ा जवाब दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हैं। कुछ बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों ने ट्रंप प्रशासन के फैसलों को दुनिया में अस्थिरता या इम्बैलेंस बढ़ाने वाला बताया है। भारत पर अमेरिका के 25% इंपोर्ट टैरिफ ऐसे समय पर लगाए गए हैं जब अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे थे। लेकिन जब ट्रंप के फैसले ने भारत को एक तरीके से अब असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ का असर भारत के कई सेक्टर्स की कंपनियों पर अब पड़ने लगा है। खासतौर से आईटी, दवा और कपड़ा उद्योग इसकी मार झेलना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ की काट क्या हो सकती है, इस पर भी दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका अपने रुख पर इसी तरीके से कायम रहता है तो भारत रूस और चीन जैसे देशों के साथ आपस में मिलकर एक नया वैश्विक गठजोड़ भी बना सकते हैं। और आप यकीन मान करके चलिए कि अगर ऐसा हुआ तो ये बात अमेरिका के लिए चिंताएं बढ़ा सकती हैं, क्योंकि एशियन रीजन में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। चीन एक मजबूत आर्थिक ताकत है। इसके अलावा रूस की बात करें तो रूस दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। अगर ये तिकड़ी जमा हो जाती है, अगर आपस में हाथ मिला लेती है, कोई नया गठजोड़ बना लेती है, तो अमेरिका को जो है बहुत बड़ी चोट मिल सकती है। और रही बात भारत की, तो भारत जो है, भारत के ऊपर अब क्योंकि इंपोर्ट टैरिफ लादा गया है, तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है इसकी काट निकालने की कोशिश कुछ ना कुछ करेगा। वो जो है अपनी आपूर्ति या फिर अपने सामानों की बिक्री के लिए कुछ और नए रास्ते तलाश सकता है, कुछ नई संभावनाएं तलाश सकता है। क्या कुछ वो संभावनाएं हैं, शायद उस पर भारत सरकार जो है काम करना शुरू भी कर चुकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका अपनी बातें बनवाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है, ये भारत की अस्मिता और भारत के आत्मसम्मान का विषय भी है, जिससे भारत कतई नहीं चाहेगा कि वो समझौता करे। बहरहाल राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।